आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये ड्रेस का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं इसका। अब आज हम इस पे इनका ये टोपी बनाएंगे प्यारा सा। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 3 नंबर के कान्हा जी को हम पहनाकर दिखलाए हुए हैं। ये आप 4 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से पहना सकती हैं। तो फिर चलिए हम ये बनाना शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम जैसा कि बताया आप लोगों को कि इस तरह का हम धागा ले लेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इसके लिए पहले तो हम आपको ड्रेस बतला चुके हैं इसका। आज हम इस पे टोपी बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए पहले हम इस तरह से सर्किल बना लेंगे। अब इस सर्किल के अंदर में हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम 15 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद फिर आगे बतलाते हैं। हालांकि बहुत आसान है, जिस तरह से हम ऊन का बुनते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम धागा का भी बुनेंगे। बस धागा थोड़ा सा पतला है इस पे, और जो ऊन आता है कॉटन का वो तो बिल्कुल बराबर उसी तरह होता है जैसे कि ऊन रहता है आपको गरम। तो फिर चलिए इसमें हम 15 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब जो ये धागा था बीच का, इसे हम टाइट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक नोट लगा लेंगे। नोट अगर नहीं लगाइएगा आपका तो धागा खुल गया, सारा बुनाई आपका बर्बाद चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम कहीं से भी ले लीजिए, इसमें अंदर की ओर डाल लीजिए और यहाँ पे इस तरह से 2 बार हम नोट लगा लिए। अब ये खुलेगा नहीं, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए 15 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, देखिए इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये जो फर्स्ट चेन आपको दिख रहा है यहाँ पर लाकर इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब प्रत्येक एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि टोपी बना रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा फैलना भी चाहिए, इसलिए हम प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लिए। अब इसे लास्ट में यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब हमें फिर से 1 2 3 चेन लेना है और प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जुड़ गया हमारा, ये टोपी का आकृति आने लगा है। अब हमें करना क्या है, फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे डबल क्रोशिया में से और 6 बार बल लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से एक बीच करेंगे और अगला से हम लेंगे, 6 बार बल लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। सबों को एक साथ बंद कर दिए, एक चेन ले लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरा डबल क्रोशिया से फिर से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हो गया 6। सबों को एक साथ बंद करेंगे। अब एक्स्ट्रा एक चेन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बनाकर इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे।
जो डिज़ाइन हम डाले हुए हैं पोशाक में, ठीक उसी डिज़ाइन को यहाँ पर हम डालकर बना रहे हैं। चलिए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे हम पूरी गोलाई में बना लिए, पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किया। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे 2 के बीच में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया, एक चेन लेंगे, फिर से इसके ठीक बगल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दूसरा लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ताकि हम अगला भी फूल बना सकें। जब तक आप इसे नहीं बनाइएगा अगला फूल आपका नहीं बनेगा। तो फिर देखिए इस तरह से चलिए हम एक बीच करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर आगे आपको इसी चीज़ को बनाना बतलाएंगे हम, जो फूल हम अभी बतला चुके हैं इसी चीज़ को बनाना बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा लगभग हो चुका है। ठीक बगल से एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। बस ध्यान रखना है बीच में एक चेन भी ले लेना है। डबल क्रोशिया बनाइए, उसके बाद एक चेन ले लीजिए। अब देखिए हमारा ये लास्ट है, एक चेन ले लेते हैं। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ जोड़ेंगे। अब हमें 1 2 3 चेन फिर से हमें लिए। अब अगला हमें बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रहा बीच का, तो इस पे हम 6 बनाएंगे, 6 बार बल लेंगे। 2 3 4 5 6 और फिर सबों को एक साथ बंद कर देंगे। एक चेन ले लेंगे, बंद करने के बाद एक चेन ले लीजिए। अब फिर से अगला में बनाएंगे। देखिए यहाँ बनाएंगे, जो 2 के बीच में आया है वहाँ पे बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये 2 लाइन में बन गया हमारा, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना, आउटलाइन देना है। तो आउटलाइन हम इस तरीके से देंगे, जो चीज़ हम पोशाक में डाले हुए हैं उसी चीज़ को यहाँ देंगे। तो आउटलाइन हम कैसे डालेंगे, बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे दोनों के बीच में, और ये 3 का 1 करेंगे। फिर हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 और ये दोनों के बीच से, देखिए ये दोनों के बीच से हुक को निकालकर बल लेकर और यहाँ से भी इसमें से भी निकाल लेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। एक स्थान से हमें 2 बार बनाना है। देखिए एक स्थान से हम 2 बार बना रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 2 3 4 5 6 भी ले सकती हैं, 5 भी ले सकती हैं आप चेन। ये इस तरह से फिर से बल लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 2 बन गया, अब यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। तो इसी तरह 2 2 बनाते हुए हम चलिए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आपका टोपी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये टोपी बनकर कंप्लीट हो गया। ये हम पहना दिए 3 नंबर के कान्हा जी को हम पहनाए हुए हैं टोपी। देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब चलिए इसे हम आपको खोल कर दिखलाते हैं। देखिए टोपी कुछ हमारा इस तरह का चला आएगा। देखिए अगर आप बालों के ऊपर से पहनाती हैं तो भी काफ़ी सुंदर लगेगा, और बिना बाल के ऊपर से अगर आप पहना रही हैं तो देखिए इस तरह से आप कर दें, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा लगेगा। तो इस तरह से ये टोपी बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।